को देखते हैं जो मरे हुए प्लेयर्स को कॉफिन में डालकर ले जा रहे थे। वहीं फ्रंट में सीनियर गार्ड से जून के बारे में पूछता है, मगर सीनियर जून को नहीं मिल रहा था। तो फ्रंट मैन कहता है कि वीआईपीज के आने से पहले उसे ढूंढना होगा। वहीं सारे प्लेयर्स रेस्ट रूम में आते हैं। सब मीनू को जिंदा देखकर हैरान हो गए थे। तो मीनू सबको बताती है कि गार्ड्स ने मुझे कहा कि मैं गेम की कमजोर कड़ी हूँ। जैसे बचपन में जिसका पार्टनर नहीं होता था वो कमजोर कड़ी होता था, फिर वो मुझे यहाँ छोड़कर गए। ये कहकर मीनू हंसने लगती है। वहीं फ्रंट मैन को एक कॉल आता है। फ्रंट मैन कॉल पर किसी से कहता है कि हमें खुशी है कि आप गेम से देखने के लिए आ रहे हैं और होस्ट वीआईपी के आने का वेट कर रहे थे। यह कहकर फ्रंट मैन कॉल कट करके वहां से जाने लगता है, मगर फ्रंट मैन अपनी गन लेकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ छुप रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा फोन का रिसीवर उल्टी तरफ रखता हूँ और तुमने रिसीवर को सीधा रख दिया था। फिर फ्रंट मैन वहाँ जून को ढूंढते हुए कहता है कि जिस गन से तुमने गार्ड को शूट किया था वो रिवॉल्वर सिर्फ कोरिया पुलिस के पास होती है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बाहर आ जाओ, वरना तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। फ्रंट मैन जून को ढूंढता हुआ बेसमेंट में आता है। वहाँ जून छुपा हुआ था। जून फ्रंट मैन को शूट करने वाला था, तभी सीनियर फ्रंट मैन को वॉकी टॉकी पर बताता है कि हमें आइलैंड के नॉर्थ साइड पर एक डेड बॉडी मिली। तो फ्रंट मैन जून को ढूंढना बंद करके डेड बॉडी देखने चला जाता है। उस डेड बॉडी की जेब से गार्ड को जून की पुलिस आईडी मिलती है। फ्रंट मैन ने देखकर कहता है कि डेड बॉडी को जला दो और फ्रंट मैन वहां से वीआईपी के वेलकम के लिए चला जाता है। वहीं सारे प्लेयर्स खाना खा रहे थे, मगर गियोन खाना नहीं खा रहा था क्योंकि वो प्लेयर जीवन की मौत से उदास था। तो सांगू से कहता है कि उदास होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो बुढ़ा था, कुछ वक्त में मर जाता। फिर सांगू प्लेयर 69 की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि 69 की पार्टनर उसकी वाइफ थी। तभी 69 रोते हुए सारे प्लेयर से कहता है कि तुम सब गेम खत्म करने के लिए मेरे साथ दौड़ दो, मगर कोई प्लेयर उसकी बात नहीं सुनता। तो 69 कहता है कि हम सब ने पैसों के लिए अपने लोगों को मार दिया है, फिर भी तुम एक गेम खेलना चाहते हो। तो सांग उससे कहता है कि यहाँ से बाहर जाने से तुम्हारी वाइफ जिंदा नहीं होगी। अगर तुम अपनी वाइफ की मौत से इतने दुखी हो तो अपने मार्बल्स उसे देकर तुम मर जाते। इन पैसों से तुम अपने पहले की जिंदगी बदल सकते हो। फिर सांगू सारे प्लेयर से कहता है कि अगर तुम सब अपनी पहले वाली जिंदगी में वापस जाना चाहते हो तो इसके साथ मिलकर यहाँ से चले जाओ, मगर कोई वहाँ से नहीं जाता। वहीं चौपर से उतरकर गोल्डन मास्क पहने 5 वीआईपी गेम से देखने आते हैं। वहीं फ्रंट में गेम होस्ट के रूप में आकर कहता है कि वीआईपी आ गए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। गेम होस्ट ने वही सूट और ओवल वाला मास्क पहना हुआ था जो जून ने फ्रंट मैन के रूम में देखा था। होस्ट अपना मास्क उतार कर रख देते हैं, मगर अपना फेस नहीं दिखाते। वहीं फ्रंट मैन सारे वीआईपी को अपने बारे में बताता है। तो एक वीआईपी फ्रंट मैन से होस्ट के बारे में पूछता है। तो फ्रंट मैन बताता है कि होस्ट कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे गेम से टाइम पर खेले जाएंगे। फिर फ्रंट मैन सबको अपने साथ ले जाता है। जून वहाँ छुप कर उनकी सारी बातें सुन रहा था। फ्रंट मैन सारे वीआईपी को एक रूम में लेकर आता है। उस रूम में वीआईपी सारे गेम्स देखेंगे। वहाँ लगी स्क्रीन में प्लेयर 69 को सुसाइड करते देख एक वीआईपी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने 69 पर बहुत पैसे लगाए थे। फ्रंट मैन सारे वीआईपी को उनके रूम में भेज देता है। फिर वेटर्स वीआईपी के लिए ड्रिंक लेकर जा रहे थे, तो जून एक वेटर पर गन पॉइंट करके उसे किचन में ले जाकर बेहोश करके उसके कपड़े पहन लेता है। जून अपने फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके फोन को अपने स्लीव्स में छुपा देता है। फिर जून वेटर का मास्क लगाकर उसकी जगह वीआईपी के लिए ड्रिंक लेकर जाता है। वहीं सुबह होते ही कार्ड्स कॉफी लेकर आते हैं क्योंकि रात को प्लेयर 69 ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। गियोन सांगवू और बियोग ये देखकर उदास होते हैं, मगर 150 प्लेयर्स कम होने से खुश होता है। अब 16 प्लेयर्स बचे थे। फिर सारे प्लेयर्स फिफ्थ गेम के लिए गेम हॉल में जाते हैं। वहीं सारे वीआईपीज भी रूम में नेक्स्ट गेम देखने के लिए आ गए थे। जून बाकी वेटर्स के
साथ वीआईपीज को ड्रिंक सर्व कर रहा था। वहाँ फ्रंटमैन वीआईपीज को 50 गेम ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स का शो पीस दिखाता है। वहीं सारे प्लेयर्स गेम हॉल में आते हैं। वहाँ 1 से 16 नंबर के जैकेट्स थे। फिर लेडी इंस्ट्रक्टर सारे प्लेयर्स को उनमें से कोई भी एक जैकेट लेने के लिए कहती है। वहीं वीआईपीज भी सारे प्लेयर्स को देख रहे थे। कुछ प्लेयर्स भागकर 20 के नंबर वाले जैकेट लेकर चले जाते हैं। यह देखकर वीआईपीज कहते हैं कि बाकी बचे प्लेयर्स के लिए नंबर लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो फ्रंटमैन से कहते हैं कि बचे हुए प्लेयर्स को गेम के रिलेटेड हिंट दो। तो लेडी इंस्ट्रक्टर प्लेयर्स को बताती है कि नंबर के हिसाब से गेम खेलने की बारी आएगी। यह सुनकर ग्यून सोचता है कि इस गेम में भी दूसरे गेम्स की तरह टाइमिंग होती है, इसलिए वो नंबर 1 लेने जाता है। मगर फिर सोचता है कि मुझे अभी गेम के बारे में पता नहीं है, तो मैं 01 नहीं ले सकता। तो ग्यून लास्ट में नंबर से लेने जाता है। तभी बाकी प्लेयर्स 16 नंबर छोड़कर सारे नंबर ले लेते हैं और बाकी प्लेयर 01 के बाद के नंबर्स ले लेते हैं। अब 01 और 16 नंबर बचे थे। इससे ग्यून सोच में पड़ गया था, लेकिन बहुत सोचने के बाद ग्यून 01 लेता है। तभी प्लेयर 96 ग्यून से 01 नंबर मांगते हुए कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी डरते हुए बिता दी। आज भी मैं 01 नंबर लेना चाहता था, पर डर कर नहीं लिया, लेकिन आज मैं सबसे आगे रहना चाहता हूँ। यह कहकर वो रोने लगता है। तो गियोन उसे 01 नंबर दे देता है और खुद 16 नंबर लेकर गेम खेलने जाता है। 96 के 01 नंबर लेने से एक वीआईपी गुस्सा होता है, क्योंकि वो 96 को जिताना चाहता था। फिर फ्रंटमैन वीआईपी को गेम खेलने के लिए पर्दा हटाता है। उस रूम से ग्लास स्टेपिंग स्टोन गेम दिख रहा था। गेम के लिए सारे प्लेयर्स वहाँ आते हैं। लेडी इंस्ट्रक्टर प्लेयर्स को बताती है कि इस गेम में सारे स्टेपिंग स्टोन 2 तरह के गिलास से बना है, टेम्पर्ड गिलास और नॉर्मल ग्लास। इसमें टेम्पर्ड ग्लास 2 लोगों का वजन झेल सकता है, लेकिन नॉर्मल ग्लास एक आदमी का वजन भी नहीं झेल सकता। इसलिए तुम्हें 18 ग्लासेस में से टेम्पर्ड ग्लास को ढूंढकर दूसरी तरफ जाना है। सबको अपने शूज उतार कर 16 मिनट में दूसरी तरफ चले जाएंगे। फिर गेम स्टार्ट होता है और 01 खेलने के लिए आगे बढ़ता है। वीआईपीज भी ये सब स्कोप से देख रहे थे। वहाँ पेंटर मास्क वीआईपी जून से ड्रिंक मंगवाता है, तो जून उसे ड्रिंक सर्व करके जाने लगता है। जून अपने फोन से ये सब रिकॉर्ड भी कर रहा था। तभी पेंटर मास्क जून का हाथ पकड़कर उसके पास रुकने के लिए कहता है। तो जून उसे कहता है कि मुझे बाकी वीआईपीज को भी ड्रिंक सर्व करनी है। तो पेंटर मास्क दूसरे वीआईपी से पूछता है कि क्या मैं इस वेटर को अपने पास रख लूँ। तो सारे वीआईपी आकर देते हैं, इसलिए जून को उसके पास बैठना पड़ता है। वहीं नंबर 01 आगे बढ़ने में डर रहा था, तो डेक्सो उसे आकर कहता है कि अगर तुम आगे नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें धक्का मारकर गिरा दूंगा। तो नंबर 1 पहले टेम्पर्ड ग्लास पर चला जाता है। गार्ड भी गेम के शो पीस पर नंबर 1 को आगे बढ़ाता है। 01 दूसरे ग्लास पर जाता है, पर वो नॉर्मल ग्लास था और ग्लास टूट जाता है, जिससे 01 नीचे गिर के मर जाता है। फिर नंबर 2 आगे बढ़ती है, पर वो भी आगे जाकर नीचे गिर जाती है। फिर मेन टीचर जाता है और वो बहुत सारे ग्लास पर भागकर आगे बढ़ता है, मगर आगे जाकर ग्लास टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब दूसरे प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं, सब एक दूसरे के पीछे जाते हैं। टीचर बहुत सारे ग्लास पर भागकर आगे गया था, इसलिए नंबर 4 को सही ग्लास का पता नहीं चल रहा था और वो दूसरे प्लेयर्स से पूछकर आगे बढ़ता है, मगर प्लेयर्स उसे गलत ग्लास बता देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। फिर दूसरे प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखकर ग्यून कहता है कि अब 10 गिलास बचे हैं और अगर सब प्लेयर्स 1 या 2 गिलास सही चुनते हैं तो हम गेम पास कर लेंगे। तो सांगू कहता है कि अगर वो प्लेयर्स आगे नहीं बढ़ेंगे तो टाइम खत्म होने से हम गेम हार जाएंगे। वहीं नंबर 6 क्लास पर बैठकर गौर से प्रे करने लगता है, तो दूसरे प्लेयर्स उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, मगर नंबर 6 आगे नहीं बढ़ता। तो डेक्सू नंबर 7 से कहता है कि अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो मैं तुम्हें धक्का मार दूंगा। यह सुनकर नंबर 7 नंबर 6 को धक्का मारने के लिए उसके ग्लास पर जाता है, लेकिन नंबर 6 नंबर 7 को नेक्स्ट ग्लास पर धक्का मारकर गिरा देता है। नंबर 6 अगले ग्लास पर चला जा
अगर उसे ग्लास के बारे में पता नहीं था तो ब्योग उसे सही ग्लास बताती है। फिर सब प्लेयर से नंबर 8 के पीछे पीछे जाते हैं, मगर आगे जाकर नंबर 8 भी नीचे गिर जाता है। उसके पीछे डेक्सू था, मगर वो आगे नहीं बढ़ता और डेक्सू सारे प्लेयर्स से कहता है कि तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान खतरे में डालकर आगे नहीं जाऊंगा। वहीं पेंटर मास्क जुन को उसका मास्क उतारने के लिए कहता है कि पेंटर मास्क गे था और वह जुन को पसंद करने लगा था, मगर जुन उसे मना कर देता है। तो पेंटर कहता है कि अगर तुम अभी मुझे तुम्हारा फेस नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जुन कहता है कि मैं यहाँ मेरा फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ये मुझे मार देंगे। मुझे यहाँ कहीं और ले चलो जहाँ हम दोनों अकेले हों। तो पेंटर मास्क जुन के साथ वहाँ से जाने लगता है। उन्हें जाता देख लायन मास्क वीआईपी कहता है कि तुम गेम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो पेंटर कहता है कि तुम गेम के मजे लो, मुझे कुछ और काम करना है। ये कहकर वो जुन के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं डेक्सू के पीछे खड़ा नंबर 10 उसे आगे जाने के लिए कहता है, मगर डेक्सू आगे नहीं जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। तभी मीनू नंबर 10 को पीछे से धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। मीनू डेक्सू से कहती है कि मैं आगे जाऊंगी और डेक्सू के ग्लास पर चली जाती है। वहाँ जाकर मीनू डेक्सू को पकड़कर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। डेक्सू मीनू से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर मीनू उसे नहीं छोड़ती और डेक्सू को अपने साथ नीचे गिरा लेती है। वहीं पेंटर जुन को अपने रूम में लेकर आता है। पेंटर जुन का मास्क उतारकर उसे कहता है कि अगर तुम 5 मिनट में मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तभी जुन पेंटर से टेस्टी गन से पकड़कर अपनी गन उस पर पॉइंट करके उसका मास्क उतराता है। फिर उससे कहता है कि अगर 5 मिनट में तुमने मुझे यहाँ की सारी बातें नहीं बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो पेंटर उसे सब बताने के लिए मान जाता है। तो जून अपने फ़ोन में सारी बातें रिकॉर्ड करने लगता है। वहीं पेंटर काफ़ी वक्त से वापस नहीं आया था, तो फ्रंट में सीनियर को वीआईपीज़ के रूम चेक करने के लिए भेजता है। वहीं अब गेम में किहोन सांग और नंबर 13 ही बच गए थे। नंबर 13 सबसे आगे था। वो सबको बताता है कि मैंने 30 साल तक ग्लास फैक्ट्री में काम किया था और मैं ग्लास को देखकर बता सकता हूँ कि कौन सा टेम्पर्ड ग्लास है। ये सुनकर किहोन कहता है कि अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने दूसरे प्लेयर